शालिनी बस से कॉलेज आना जाना यही है इसकी दिनचर्या। ये हैं शालिनी की मां राधिका। इनकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही है। समय के साथ साथ इनका शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ता जा रहा है। बड़े बड़े घरों में बर्तन मांजना, घर सफाई करना और पोछा लगाना, यही इनका रोज का काम है। अब तो ये सारे इनके लिए मुश्किल से हो गए, पर बेटी के सपने पूरा करने के इनके सपने इन्हें नई नई ऊर्जा भर देते हैं। अब इनके पति महोदय के बारे में कुछ जान लेते हैं। बताने से बेहतर है आप खुद ही देख लें। साली मुझको यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। अरे ओ साली अपने आप को समझती क्या है? अरे पीता मैं हूँ और नशा उस साली को होता है। अरे मुझको पीना है, मुझको जीना है और मुझको ही मरना है। अपना घर चलाओ। अरे सारी पीना है तो जीना है, पीना है तो मरना है। अरे और एक दिन ऐसा आया, यह महोदय दुनिया छोड़कर चले गए। ये है उदय, ये है अंकित और ये आदित्य। इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है। गांव से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकलते तो हैं, पर पहुंच जाते हैं किसी पार्क में। फिर शुरू करते हैं अपनी अपनी प्रेमिकाओं से प्रेमालाप। वैसे तो इनकी प्रेमिकाओं की लिस्ट थोड़ी लंबी है। हर किसी से यही कहते हैं, रुचि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो,
और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नीलू, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अरे यार ये देखो मेरी वाली, वाह क्या मस्त है यार। फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते कब इनकी शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तुम लोग तो बोल रहे थे गांव अपना कितना सुंदर है। कितना प्यारा है अपना गांव। वो तो है यार, बहुत ही सुंदर है गांव। ओए, क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी है क्या? अरे यार तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये गांव है, गांव, शहर नहीं। यहाँ वो करोगे ना तो बत्ती सी झड़ जाएगी। ओ सॉरी यार, आजकल की गांव की भी लड़कियां शहर जैसे सुंदर दिखती हैं यार। तुम्हें तो हर लड़कियां ही सुंदर दिखती हैं, गोरी हो या काली। हाँ यार, यही तो हमारी खासियत है। तो क्या इस बार गर्मियों की छुट्टी लड़कियों को घूर कर बिताना है या फिर टूर पे भी जाना है? टूर का चक्कर छोड़ो यार, इस बार की कॉलेज की छुट्टी हम लोग लव गुरु के चरणों में ही बिताएंगे। अच्छा। हाँ यार, हमने तो सुना है कि हमारे गांव में लव गुरु आए हैं, प्यार जैसे संबंधित हर प्रकार की समस्या चुटकी में हल कर देते हैं। तो हम कल मिलते हैं ना? कल क्यों यार, आज मिलते हैं। घर तो हम लोग रात को भी जा सकते हैं। चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, चलो। चाय पी ले बेटा। क्या बात है बेटा, आज तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है माँ। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो बेटा। क्या बात है, बोल। माँ, दरअसल बात यह है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक नया फोन चाहिए। कितने में आएगा मोबाइल? 10,000। बस इतनी सी बात, मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। माँ, तुम तो पहले ही इतना एडवांस ले चुकी हो, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओगी? जानती हो बेटा, मैं जिन घरों में चूल्हा चौका करने जाती हूँ, वैसे घरों में एक ऐसा घर भी है जहाँ लक्ष्मी आसन जमा के बैठी हुई है। वहाँ रुपयों पैसों की बारिश होती है। उस घर के मालिक का नाम है तेजा। तेजा बाबू बहुत ही अच्छे आदमी है। छोड़ो बचाओ, छोड़ो बचाओ मुझे, छोड़ दो बचाओ, छोड़ दो मुझे। तेजा साहब उठिए, सुबह हो गई। लगता है फिर आज सपने में किसी की धुलाई कर रहे थे। किसी का क्यों, बहुतों की धुलाई कर रहे थे। तूने आके ऐन वक्त पे जगा दिया, वरना सबकी छुट्टी कर देता मैं। चलो ठीक है, अच्छे टाइम पे जगा दिया। सब काम हो गया है साहब। तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता थी ना? हाँ, बच्ची की ट्यूशन फीस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, ये लो। धन्यवाद। सर, राधिका आई थी, आप व्यस्त थे इसलिए मिल नहीं पाई। क्यों आई थी राधिका? सर, वो अपनी लड़की के लिए मोबाइल खरीदने के लिए पैसा लेने आई थी। तो फिर लो पैसे, जाओ उसको पहुंचा के आओ। ये लो, ये लो पैसे। नेहा। अरे शालिनी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? ये देखो मेरा नया फोन। कितना अच्छा है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ऐसा फोन ले लेती। अरे अभी नया मोबाइल लिया नहीं कि जलन शुरू हो गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कितने में लिया? 10,000 रुपए। चला लोगी? चलाने तो नहीं आता है, तुम सिखा दो। आओ मैं सिखा देती हूँ। देखो ये सेटिंग्स है। अच्छा।
उसके बाद इसमें इस ऑप्शन में जाना। समझ गई? अब तो चला लोगी? हाँ। ये देख कितने सारे फ्रेंड्स। अरे तुम इस लड़के से बात करो ना, मैं तो इसे रोज बात करती हूँ। अरे ये तो रोज मुझसे फेसबुक पे बातें करता है। अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पता है तुम्हें इससे दोस्ती करनी चाहिए। शायद बात आगे बढ़ेगी तो तुम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ सकती है। पर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अरे यार, आज उदय होता तो कितना मजा आता। हाँ यार। मजा आता ना? हाँ। चल यहाँ बैठते हैं। अरे यार, किसका फोटो है? दिखा। अरे यार रख, किसी का भी हो, अपने काम का नहीं है। यार मोबाइल तो निकाल। फेसबुक पर सर्च मार जो बाबा बोले थे एसएच वाली। अच्छा एसएच वाली फेसबुक पे? हाँ। ये शालिनी नाम की लड़की है। हाँ तो चेक करना। अरे यार फोटो मांग रही है। हाँ तो अपना भेजना। अरे यार मेरा थोबड़ा सही नहीं है, तू अपना लगाना। नहीं यार मेरा भी नहीं है। चल यार दे, उसी का फोटो लगा देते हैं, वो किस काम आएगा। हाँ। देख लगा दिया। इधर गई। पकड़, उधर गई। पकड़। ओए रुक, रुक। इधर गई। पकड़, कहाँ जाएगी? पकड़। ए रुक, छोड़ेंगे नहीं तुझे। कहाँ जाएगी भाग के? पकड़, रुक। ए पकड़, जल्दी भाग। पकड़, पकड़ उसे। भाग के नहीं जा पाएगी तू। ए रुक। जोर से दौड़, और दौड़। प्लीज हेल्प मी। वाह आदित्य, तुम्हारा घर कितना प्यारा है ना? तुम्हारा नहीं, हमारा। शादी के बाद तो हमारा ही होगा ना। कल हमारी शादी होगी तो घर हमारा ही हुआ ना। तुम्हारे मम्मी पापा और घर के और सारे लोग कहाँ हैं? वो लोग रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। ठीक है। सीरियसली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी मैं ऐसे घर में रहूंगी।
आदित्य, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आके बैठो ना। साली डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। शालिनी, शालिनी बेटा। कैसे कैसे सपने देखने लगती हूँ, फिर भी अच्छा था। आजकल तो कुछ ज्यादा ही सोने लगी है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे, मुझे तेरी कोई बात बुरी लगती है? बोलना, क्या बात है? अरे बेटी, मोबाइल में इतना लगे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी तो प्रभावित होगी। खराब हो रही है तुम्हारी पढ़ाई। अरे वाह, मैं तो आज तक समझती थी तू कुछ जानती ही नहीं है। बड़े घर वाले अपने बच्चों को इसी तरह समझाते हैं। चल ठीक है। पढ़ाई में कोई ढील मत करना बेटा। पढ़ लिख कर कोई बड़ा सा काम करना। माँ, मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। तू निराश क्यों होती है? चल तू जा अपना काम कर, मैं तब तक फ्रेश होके आती हूँ। वास्तव में आज मैं लेट हो गई। किसे फोन लगाऊं, किसे लगाऊं? चलो आदित्य को कॉल करती हूँ। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है। अब क्या मुसीबत खड़ी हो गई है? बैलेंस भी खत्म हो गया। मम्मी से हर बात पे पैसे मांगना भी अच्छी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे नाराज हो क्या? सुबह से कॉल नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, लेकिन मेरे मोबाइल का रिचार्ज ही खत्म हो गया। चलो ठीक है, थोड़ी देर में हम रिचार्ज करवा दे रहे हैं। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे यार, अब इसके रिचार्ज के पैसे कहाँ से लाए? वही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बात बता, जिस समस्या के बारे में मैं सोचता हूँ, मुझसे पहले तुझे कैसे पता हो जाता है? अरे बेकार की बात छोड़ो यार, मुद्दे की बात पे आओ। सालनी का रिचार्ज कैसे होगा? चलो। बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बाबा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बाबा। पर बाबा, आप तो यहाँ हैं। जब कभी दुनिया के मोह माया से मन विरक्त सा हो जाता है, तो मन बहलाने के लिए थोड़ा रोमांटिक जगह पर चला आता हूँ। कसम सनी लियोनी की। कहो, क्या कष्ट है बालक? बाबा, आपने जैसा कहा वैसा हुआ। हाँ। वो भोली सी, सुंदर सी, प्यारी सी लड़की हमें मिल गई। अच्छा, ये तो होना ही था। इस लव गुरु की वचन कभी मिथ्या नहीं होती। तो बोलो, अब क्या कष्ट है बालक? उसके मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, मगर हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो इस बार तुम लोग मुझे चूना लगाने आए हो? जाओ, तुम लोगों के कष्ट का निवारण मैं नहीं करूंगा। आपकी फीस के पैसे हमारे पास हैं, मगर हम लोग के पास रिचार्ज के पैसे नहीं है बाबा। देखो, लव गुरु सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर झूठा वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर तुम लोगों ने झूठ बोला तो कसम सनी लियोनी की उस लड़की का कनेक्शन काट के किसी और लड़के से करवा दूंगा। कसम सनी लियोनी की। ऐसी बात मत करिए बाबा। यहाँ बैठो। एक काम करो, तुम अपने पिता के पॉकेट से हाथ साफ करो। और हाँ, ध्यान रहे, अगर उसमें 500-500 के नोट होंगे तो उसमें से सिर्फ 2 ही निकालना, 500-500 का नोट। देखना, तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब तुम लोग जाओ। ठीक है बाबा। फीस कहाँ है लव गुरु का? ये रहा फीस बाबा आपका। आहा।
प्रणाम बाबा। कल्याण हो। सनी लियोनी तुम्हारा कल्याण करे। आज तो मेरा भाग्य ही भाग्य है। सिर्फ 500-500 के नोट ही आ रहे हैं। कसम सनी लियोनी की, आज तो मजा आ गया। देखते हैं कितना हो गया मेरे पॉकेट में पैसा। अरे ये तो बाबा को ही चूना लगा के चला गया। अरे अरे कसम सनी लियोनी की, अब तो उसका कनेक्शन मैं काट के ही रहूंगा। आपने मुझे बुलाया साहेब? हाँ राधिका, सोचता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं मानोगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहेब? आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है क्या? वो तो ठीक है राधिका, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है कि लोग नेगेटिव सोच लेते हैं। ऐसा कुछ मत सोचिए साहेब, कहिए क्या बात है? तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत सारा रुपया मुझसे ले चुकी हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं। सच? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं राधिका, तुम सपना नहीं देख रही हो। और ये सच है कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और ये भी सच है कि ये सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। सच? आप मेरी बेटी को पढ़ाएंगे, जॉब लगवाएंगे साहेब? हाँ, अगर वो मुझसे शादी करती है तो मैं उससे पढ़ाऊंगा और बढ़िया सा जॉब दिलवाऊंगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी साहेब। मैंने उसे बहुत प्यार किया है। मैंने उसके लिए, उसके सुख के लिए बहुत दुख झेले हैं। वो बहुत समझदार है साहेब, बहुत समझदार है। तो फिर जाओ और उससे बात करो। ठीक है साहेब। लीलाधर जी सर। शालिनी का फोटो दिखाओ। जी। अरे ये तो बहुत सुंदर है। लोफर कहीं का, तुम्हें कुछ काम धाम है ही नहीं। बस दिन रात कंपटीशन की तैयारी का नौटंकी करते रहते हो। नहीं पापा, मुझे एक न एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। नौकरी क्या खाक मिलेगी? गांव के सारे भोदू भोदू लड़के का नौकरी लग गई और तुम आज तक एक भी कंपटीशन पास कर पाया। हो जा मेरी नजरों से दूर, कामचोर कहीं का। चलो आज हम सब शालिनी के घर चलते हैं। भैया साहब, लेकिन शालिनी ने आपके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और आदित्य को मिलने के लिए स्टेशन बुलाया है। निकाल गाड़ी। गांव के सारे भोदू भोदू लड़के का नौकरी लग गई और तुम आज तक एक भी कंपटीशन पास कर पाया। हो जा मेरी नजरों से दूर, कामचोर कहीं का। हेलो आदित्य, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। भैया आदित्य कब आएगा? कहीं माँ ने तेजा को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ? आदित्य आ जाओ, कहाँ रह गए? The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. The
number you are calling is currently switched off. Please try later. मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। किधर गई? वो देख, हाँ, पकड़ो। रुक। रुक जा, नहीं बचेगी तू। इसको पकड़। आप डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ बताइए, क्या आप उन गुंडों को पहचानती हैं? हाँ, वो तेजा है। तेजा? तेजा से क्या दुश्मनी है आपकी? वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। ये मुझे आदित्य क्यों बोल रही है? कौन है ये? जब उसने मेरी माँ पे दबाव बनाया, तब मैंने इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसलिए मैंने आदित्य को स्टेशन पे बुलाया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से शादी करूं। सर, शालिनी को खलास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं! उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरी जान है, वो मेरी पहली मोहब्बत है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर ये इनकी पहली मोहब्बत है, तो पहले जो इनके साथ घूमती थी वो कौन है? वो इनकी पहली मोहब्बत थी, हाँ? जो इनकी जिंदगी में दोबारा आई ही नहीं। हाँ? बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं पिताजी, रुकिए। रुको। कुंदन सिंह, इंस्पेक्टर कुंदन सिंह। सलाम साहब। तेजा कहाँ है? अंदर सर। लगता है सर का हॉलीवुड से ऑफर आ गया है।
तो फिर हम लोगों की विदेश यात्रा का क्या होगा? हट, तुझे कुछ समझ नहीं है। मैंने सौरभ को डंडे से मारा था क्योंकि शालिनी सौरभ से प्यार करती है और जो शालिनी से प्यार करेगा वो जान से जाएगा, क्योंकि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। रिपोर्ट तो बता रही है कि सौरभ को गोली मार दिया गया था। आपकी रिपोर्ट गलत है। आपकी रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है। चौधरी के बेटे उदय सिंह, उनके अपहरण और फिरौती के बारे में कुछ जानते हो? ये सही है कि मैं फिरौती का काम करता हूँ, लेकिन ये भी सही है कि मैंने आज तक किसी इंसान का अपहरण नहीं किया। जो गुमशुदगी का व्हाट्सएप पे फोटो आता है उसी नंबर पे मैं कॉल करवा के फिरौती की मांग करता हूँ। शेरा, शेरा, क्या बात है? देख यार, आज फिर लॉटरी लग गई। तो फिर फोन लगा, मांग कर 50 लाख की। अबे ये कुछ ज्यादा नहीं है। अबे जीएसटी लागू है। तो फिर ठीक है, लगाते हैं। तेजा साहब भी खुश हो हाँ जाएंगे। बिल्कुल। और ये मेरा काम है। अरे भाई आदित्य, आदित्य, क्या? तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो उदय के पापा ने उदय की गुमशुदगी का थाने में एफआईआर करा दी है। यार, ये तो गजब हो गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार। आखिर तीनों पकड़े ही गए। सर, 9576222309 मेरा नंबर है। मैंने ही उदय की गुमशुदगी का मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल किया था। पर क्यों? जब उदय लापता हुआ था तो उसके पिताजी मेरे घर आए थे। ये वाली फोटो हाँ थी? सही है। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। उदय 4 दिन से घर नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ पता है? नहीं अंकल, उससे मिले हुए 10 दिन हो गए। कहाँ चला गया वो? उस दिन तुम कहाँ भाग गए थे? कहीं नहीं सर, मैं अपने घर पे था सर। सीधी तरह बताओ बेटा, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बताता हूँ सर। उस दिन हम तीनों साथ में जा रहे थे। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं गाड़ी से उतर गया और पेड़ के पीछे छिप गया। और जैसे ही मौका मिला मैंने गोली चला दी। सर, मैं शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ और वो किसी और की हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौरभ की जगह कोई और होता मैं उसे भी नहीं छोड़ता, चाहे आदित्य ही क्यों ना हो। शालिनी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आदित्य नहीं, मैं सौरभ हूँ। इसका मतलब आज तक मेरे साथ धोखा हो रहा था। संतोष जी सर। कैदी को बाहर लाओ। ले आए सर। गाड़ी में बिठाओ और सब दर्जन भेज दो। जी सर। शालिनी, शालिनी, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे सपनों के आदित्य जैसा पैसे वाला और शानदार बंगले का मालिक तो नहीं हूँ, पर तुम्हारा साथ मिला तो ऐसा बन के दिखा दूंगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए शालिनी। तो शादी की डेट पक्की कर दूं? अरे शुभ काम में देर कैसी? तुम्हारी माँ? मैं तो अपनी माँ को मना लूंगी, पर तुम्हारे पापा का क्या होगा? मुझे भी तो नौकरी मिल गई है ना। तब मैं अपनी शादी की डेट पक्की कर लूं? यस। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारी शादी में जरूर आइएगा। जिस दिन शादी की तारीख पक्की होगी मैं आप सबको जरूर बताऊंगी।